नमस्कार दोस्तों। क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां हवा में ही एक अजीब सा डर महसूस होता है? आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे सफर पर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपकी कल्पना की सीमाओं को पार कर जाएगा। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आज हम साथ मिलकर भारत की उन रहस्यमयी गलियों, सुनसान किलों और वीरान महलों की ओर बढ़ेंगे जिनके बारे में कहते हैं कि वहां रात के सन्नाटे में अजीब अजीब आवाजें गूंजती हैं। इन जगहों की कहानियां सदियों से लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों भरती आई हैं। क्या आपने कभी भानगढ़ के किले का नाम सुना है, जहां सूरज ढलते ही इंसानों का जाना मना है? या कुलधरा गांव, जिसे एक ही रात में पूरा गांव छोड़ गया था और तब से वहां कोई नहीं बसा? ऐसे ही कई रहस्य और डरावनी दास्तानें आज हम जानेंगे भारत के 10 सबसे डरावने स्थानों के बारे में, जहां की हवाओं में भी डर की सरसराहट होती है। इन जगहों पर जाने वाले लोग बताते हैं कि वहां का माहौल ही कुछ अलग है। कभी अचानक ठंडी हवा का झोंका, कभी दूर से आती रहस्यमयी आवाजें और कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास घूम रही हो। इन जगहों की कहानियां सिर्फ डरावनी ही नहीं, बल्कि रोमांच से भी भरपूर हैं। क्या आप तैयार हैं इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर जगह की कहानी आपको हैरान कर देगी। और अगर आपके साथ भी कभी कोई डरावना अनुभव हुआ है, तो उसे हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। कौन जानता, आपकी कहानी भी किसी रहस्य का हिस्सा बन जाए। और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि और लोग भी इस डरावने सफर का हिस्सा बन सकें। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं ये खौफनाक सफर। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम निकलने वाले हैं भारत के सबसे डरावने और रहस्यमयी स्थानों की ओर, जहां हर कदम पर आपको मिलेगा डर, रोमांच और अनसुलझे रहस्य। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। भानगढ़ किला राजस्थान के अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ इतिहास और रहस्य का अद्भुत संगम है। दिन के उजाले में यह किला जितना खूबसूरत और आकर्षक दिखता है, उतना ही इसकी दीवारों में छुपे डरावने किस्से आपको रोमांचित कर देते हैं। दूर से देखने पर इसकी भव्यता और प्राचीनता मन मोह लेती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब जाते हैं, एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगती है। रात के अंधेरे में यही किला एकदम बदल जाता है। वीरान गलियों और टूटी-फूटी हवेलियों में सन्नाटा छा जाता है और हर कोना रहस्य से भर जाता है। कहते हैं, जैसे ही सूरज ढलता है, यहां की फिजा में डर घुल जाता है। यही वजह है कि सूरज ढलते ही यहां आम लोगों की एंट्री पूरी तरह बैन कर दी जाती है। सरकार ने बाकायदा चेतावनी बोर्ड लगा रखे हैं। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। सोचिए, ऐसा क्यों? क्या सिर्फ डराने के लिए, या वाकई यहां कुछ अनहोनी घटती है? लोक कथाओं के अनुसार एक तांत्रिक ने अपनी अधूरी मोहब्बत के चलते इस किले को श्राप दे दिया था। उसके श्राप के बाद से ही यह किला वीरान हो गया और यहां के लोग हमेशा के लिए इसे छोड़ गए। आज भी इसके खंडहरों में उस तांत्रिक की कहानी गूंजती है। रात के समय यहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या किसी के कदमों की आहट हो। कई लोगों ने यहां साए देखने का दावा किया है और कुछ ने तो अचानक डर के मारे भागने की भी बात कही है। कई बार तो लोगों को ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। अचानक ठंडी हवा का झोंका या किसी का साया, ये सब यहां आम बात है। डर का एहसास इतना गहरा है कि बहादुर से बहादुर इंसान भी कांप उठता है। कई पर्यटक यहां बेहोश हो चुके हैं और कुछ को तो अस्पताल तक ले जाना पड़ा। डर और रहस्य का यह माहौल ही भानगढ़ को भारत के सबसे डरावने किलों में से एक बनाता है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और डर को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो भानगढ़ किला आपके लिए परफेक्ट जगह है। दिन में यहां घूमना एक अलग ही अनुभव है। इतिहास, रहस्य और रोमांच का अनोखा मेल। लेकिन याद रखिए, जैसे ही सूरज ढलने लगे, आपको यहां से लौटना ही बेहतर है। स्थानीय लोग भी यही सलाह देते हैं, रात में भानगढ़ मत जाना, वरना हो सकता है अगला डरावना किस्सा आपका ही बन जाए। भानगढ़ की रहस्यमयी रातें आज भी अनसुलझी हैं। क्या आप इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत रखते हैं? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में बसा
डाउ हिल अपनी रहस्यमयी खूबसूरती और डरावने किस्सों के लिए मशहूर है। घने जंगलों और ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच छुपा यह इलाका दिन में जितना शांत और आकर्षक लगता है, रात के अंधेरे में उतना ही डरावना हो जाता है। यहाँ की वादियों में अक्सर घना कोहरा छाया रहता है, जिससे हर चीज और भी रहस्यमयी लगने लगती है। जैसे ही सूरज ढलता है, डाउ हिल के जंगलों में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों का कहना है कि रात के समय यहां आत्माओं की आवाजें गूंजती हैं। कभी किसी बच्चे की रहस्यमयी हंसी सुनाई देती है, तो कभी सूनी सड़कों पर किसी के कदमों की आहट महसूस होती है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो या आपके पीछे पीछे चल रही हो। डाउ हिल के विक्टोरिया बॉयज स्कूल के बच्चों और टीचर्स ने कई बार एक रहस्यमयी औरत को सफेद साड़ी में जंगलों के बीच भटकते हुए देखा है। कहते हैं उसकी मौजूदगी से आसपास की हवा भी भारी और डरावनी हो जाती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने उस औरत को अचानक गायब होते भी देखा है, जिससे डर और भी बढ़ जाता है। लेकिन सबसे डरावनी कहानी है बिना सिर वाले आदमी की। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने एक साया देखा जिसका सिर नहीं था और वह जंगल के रास्तों पर भटकता रहता है। उसकी मौजूदगी से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कई बार लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। डाउ हिल की डेथ रोड के नाम से मशहूर एक सुनसान रास्ता है, जहां कई लोगों ने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कुछ लोगों ने तो यहां अजीब सी परछाइयां और अचानक ठंडी हवाओं के झोंके भी महसूस किए हैं। इस रास्ते पर चलते हुए अक्सर ऐसा लगता है जैसे कोई आपके बहुत करीब है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। अगर आप कभी डाउ हिल घूमने जाएं, तो इन जंगलों में अकेले जाने की हिम्मत मत करना। यहाँ की खामोशी में भी एक अजीब सा डर छुपा है और हर मोड़ पर लगता है कि कोई छुपा हुआ रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। कई लोग तो दिन के उजाले में भी इन रास्तों पर जाने से कतराते हैं। यहाँ की हवाओं में भी डर छुपा है। जब तेज हवा पेड़ों के बीच से गुजरती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कोई अदृश्य आत्मा आपके आसपास मंडरा रही हो। डाउ हिल की रहस्यमयी कहानियां आज भी लोगों को रोमांच और डर से भर देती हैं। क्या आप कभी इन जंगलों की सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे? रमोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद, जहां शूटिंग के दौरान लाइट्स गिरती हैं, दरवाजे अपने आप बंद होते हैं, औरतों के बाल खींचे जाते हैं और आसपास कोई नहीं। कहा जाता है यहां की जमीन पर कभी युद्ध हुए थे, शायद उन्हीं की आत्माएं आज भी भटकती हैं। कई डायरेक्टर्स ने रात में अजीब परछाइयां देखी हैं। सोचिए, फिल्म बनाते वक्त कैमरे में कोई अनजाना चेहरा दिख जाए। डर और रोमांच दोनों साथ। पुणे का शनिवारवाड़ा किला, दिन में ऐतिहासिक, रात में डरावना। कहा जाता है यहां एक राजकुमार की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा आज भी मदद के लिए पुकारती है। रात में काका, माला वाचवा की चीखें दीवारों से आती हैं। कई लोगों ने बिना सिर वाले साए और अजीब आकृतियां देखी हैं। अगर कभी जाना हो तो दिन में जाएं। रात में यह किला किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। मेरठ के जीपी ब्लॉक में अक्सर लोगों ने एक कमरे में 4 लड़कों को मोमबत्ती के साथ बैठे देखा है। जैसे ही कोई पास जाता है, सब गायब। आसपास के लोग शाम होते ही उस इमारत के पास जाने से डरते हैं। अगर आप अकेले जाएं और 4 साए दिख जाएं, तो पैर खुद तेज हो जाएंगे। दिल्ली की अग्रसेन की बावली, दिन में घूमने लायक, लेकिन नीचे उतरते ही अजीब सा डर महसूस होता है। कहा जाता है बावली के पानी में रहस्यमयी खिंचाव है। कई लोगों ने नीचे उतरते वक्त परछाइयां देखी हैं और ठंडी हवा का झोंका महसूस किया है। अकेले जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। डुमास बीच, गुजरात, काली रेत, लहरों की आवाज और रात में गायब होती परछाइयां। कभी यह जगह शमशान भूमि थी और आज भी आत्माओं की कहानियां यहां जिंदा हैं। कई लोगों ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है या नाम पुकार रहा है। रात में घूमना सिर्फ बहादुरों के लिए। ऊटी का फर्न हिल होटल, बाहर से शानदार, अंदर से डरावना। यहां रात में फर्नीचर घसीटने की आवाजें आती हैं, लेकिन ऊपर कोई नहीं होता। शूटिंग के दौरान कई बार कैमरे बंद हो जाते हैं, लाइट्स फटती हैं। अगर यहां रुकें तो रात में अकेले बाहर जाने से पहले सोच लें। दिल्ली का संजय वन,
दिन में ट्रैकिंग के लिए परफेक्ट, लेकिन रात में डरावना जंगल बन जाता है। पेड़ों के बीच अजीब आवाजें, सफेद कपड़ों में औरत और बिना सिर वाले साए। सबने देखे हैं। अगर एडवेंचर पसंद है तो दिन में घूमो, रात में संजय वन का नाम ही काफी है डराने के लिए। मसूरी की लांबी देहर माइंस हजारों मजदूरों की मौत के बाद वीरान पड़ी है। रात में अजीब आवाजें, बिना सिर वाली औरत और डरावनी चीखें यहां आम हैं। स्थानीय लोग शाम होते ही यहां जाने से मना करते हैं। अगर जाना हो तो अकेले मत जाना, डरावनी फिजा आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 सबसे डरावनी जगहें। आपको कौन सी सबसे डरावनी लगी? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।